हेलो भाइयों, नमस्ते। कल मैं यूट्यूब चला रहा था, चलाते-चलाते ना अचानक एकदम मेरे पास एक पाकिस्तानी हिंदू गर्ल की वीडियो आई। वो मैंने देखी, उसमें उसने काफ़ी बातें करी, फिर उसकी मैंने मतलब देखा, समझा, फिर इसके बाद अगले दिन मैंने सोचा बना के वीडियो रिप्लाई देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें इन्होंने गलत बोली हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने बोला कि कुछ लोग इंडिया से मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैंने ये बोला, वो बोला। तो मैंने सोचा फिर आज मैं उन्हें वीडियो बनाकर रिप्लाई देता हूँ कि क्या चीज़ें उन्होंने गलत बोली हैं। हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने अपने पर्सनल उसके हिसाब से उन्होंने वीडियो बना के भेजी है, मतलब पर्सनल एनवायरनमेंट अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के हिसाब से भेजी है, बट उन्होंने काफ़ी चीज़ें गलत बोली हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वहाँ पे उन्हें पाकिस्तान में पूरे राइट मिल रहे हैं। उन्हें राइट अगर वो राइट सोच रही हैं, वो राइट खाना-पीना, इधर-उधर जाना, वो राइट नहीं होते हैं। राइट होते हैं जैसे कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी हो, मतलब फुल्ली कुछ भी करने की आज़ादी हो। अब उन्होंने एक चीज़ कही कि उन्हें राइट मिलते हैं, और जबकि जिस तरह घर की पहचान अगर हम किसी से पूछे कि ये घर किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, तो उसके बोलने से थोड़ी ना प्रूव होगी कि ये ज़मीन उसकी है। प्रूफ दिखाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं घर के, जब माना जाता है कि हाँ, ये ज़मीन इनकी है। उसी तरीके से कंट्री का डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पता चलता है किसको कितने राइट हैं। इन मैडम अंजू मैडम, ये जो मैडम थी, ये पाकिस्तानी हिंदू गर्ल थी, उन्हें ये तक नहीं, आई थिंक उन्हें पता होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता, हम इंडिया में रह करके उनके कंट्री की इतनी जानकारी लेकर के बैठे हैं कि पूछो मत। हमें यहाँ तक पता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई माइनॉरिटी में से कोई भी पाकिस्तान का पीएम और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ना ही आर्मी का ऑफिसर बन सकता। तो ये इससे पता चलता है कि वो सेकंड सिटीजन है उस कंट्री के। और मैडम कह रही है इक्वल राइट है, इक्वल राइट है ही नहीं। अगर आप इक्वल राइट होते तो आपको पीएम बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपके स्टेट में किसी हिंदू को पीएम भी बनाया जा सकता था, प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता था, आर्मी ऑफिसर भी बनाया जा सकता, पर उसमें स्पेशली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई भी माइनॉरिटी का बंदा ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना प्रेसिडेंट, ना आर्मी ऑफिसर। तो इसका मतलब आप सेकंड सिटीजन हो उस कंट्री के। और सेकंड थिंग, मैडम ने कहा कि मैं पाकिस्तान में खुश हूँ। हाँ, हम मानते हैं आप खुश होगी, क्योंकि आपको देख करके लगता है कि आपकी मैंने इंस्टाग्राम भी देखा है, उसको देख करके लगता है कि आप कहीं पाकिस्तान की एलीट क्लास के अंदर आती हैं। तो उस हिसाब से आपको देख करके लगता है कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे मैक्सिमम। हाँ, पर इतना है कि सोचने वाली बात है कि आपने कहा कि आप एलीट क्लास से आती हैं, वहाँ दिखता है, आपके आस-पास से भी दिखता है, काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो और लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। जो आप पर्सपेक्टिव अपनी तरफ से सेंड कर रही हो ना, तो लोगों को उससे थोड़ी-सी हिचकिचाहट हुई कि मतलब हाँ, पर लोगों को हमारी इधर से लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर कोई परेशान नहीं हो सकता, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो वो कैसे खराब हो सकता है? वो तो मतलब आराम से लाइफ काट सकता है वहाँ पर। पर जहाँ तक ये है कि आपने कहा कि इक्वल राइट है, वो तो हम ख़ैर बिल्कुल नहीं मान सकते कि इक्वल राइट है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पता चलता है कि आप सेकंड सिटीज़न हो स्टेट के, इसलिए। और आपने और इक्वल राइट की बात रही, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और अरबिक को आपके कंट्री की नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। तो जिस मतलब जहाँ जोन से भी प्रांत से आप हैं, जैसे पंजाब, लाहौर, सिंध, कराची, जहाँ से भी हो, तो उन स्टेट की अपनी-अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो कि कल्चरल आइडेंटिटी आप खो चुके हैं आप लोग वहाँ पर। किसी को अपने कल्चरल आइडेंटिटी का पता ही नहीं है। और आप लोगों को लगता है कि आज जैसा आपने कहा था कि पाकिस्तान में मैं खुश हूँ, पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आपको लगा कि जैसे कि ये कंट्री पहले से ही एग्ज़िस्ट करती थी। नो मैडम, ये पहले से कंट्री एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, इंडिया से कट करके अलग हुई है। तो मतलब अगर इंडिया से कट के अलग हुई है, तो मतलब आप इंडियन थे। अब आप अलग हो गए हैं, मतलब इस कंट्री अलग हुई है, तो आप जब अलग हुए हैं तब आप बोल रहे हो। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, तो आप इंडिया को वैसे ओन नहीं करती हो, तो उस तरीके से आपको लगता है कि हम आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आप अपना
लोग बाग जैसा हम यहाँ पर भी बैठ करके हमारी पार्लियामेंट भी या हमारे इंडिया के लोग जो सोचते हैं कि इन स्टेटों में लोगों के साथ वो दुर्व्यवहार होता है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आपकी पाकिस्तान की ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है कि हर साल हजार हिंदू गर्ल उठा कर फोर्स कन्वर्जन होता है। अब आप कहते हैं कि नहीं, फोर्स कन्वर्जन नहीं होता होगा, तो ये सोचने वाली बात है। जिस कंट्री का लॉ ये बोलता हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बोलता है कि जिस लड़की ने एक बार इस्लाम कबूल कर लिया, वो दोबारा से इस्लाम छोड़ करके अपने धर्म में वापस नहीं जा सकती। अब बताइए, ये कौन से इक्वल राइट है? इक्वल राइट इसे कह ही नहीं सकते। अगर वो जाने की कोशिश करेगी या उसे मार देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ, और ना, और तीसरी बात ये है कि आपके यहाँ पे जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तो पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदूज थे। आज 1% है, और 1% के अंदर आप हैं। तो आप खुद ही सोचिए, और सोच करके बताइए, अगर इक्वल राइट होते तो 25 से 1% कैसे हो जाते? आप हमारे इंडिया में देख लीजिए। हमारे इंडिया में जब बंटवारा हुआ था उस टाइम 9 करोड़ समथिंग रह गए थे मुसलमान यहाँ पे। आज वो 16 या 20 करोड़ के आसपास है। तो वो कैसे बढ़ गए यहाँ पर, वहां पे कैसे कम हो गए? सोचने वाली बात है। अगर इक्वल राइट है तो वहां कैसे हुआ? और आपने कहा आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हाँ, तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप सही बोल रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने कुछ कुछ चीजें गलत बोली थी, जैसे कि इक्वल राइट्स आपके कहने से नहीं मिलते, इक्वल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। इक्वल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है तो मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। जीने जीने के आपको इक्वल राइट्स हैं, पर आपको पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ बड़ा करना, वो इक्वल राइट्स आपके पास नहीं है। इसलिए लोगों को थोड़ी अच्छी नहीं लगी होगी आपकी बात। और दूसरा, आपने कहा था कि बहुत सारे मंदिर हैं। हम यहाँ इंडिया में बैठ करके हम आपको बता सकते हैं आपके पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं। मैं जहां तक ईटीबीपी है, एक ईटीबीपी है, आप उसके मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे सही से, गूगल पे सर्च करिएगा। उसके हिसाब से ऑफिशियल मंदिर आपके यहाँ 150 टेम्पल है। ओवरऑल पाकिस्तान में 150 टेम्पल है और 200 गुरुद्वारा है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और आप कह रहे हैं कि बहुत 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 मंदिर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्लामिक स्टेट में मंदिर होना इम्पॉसिबल। और इसीलिए मैंने कहा था, दो तो समथिंग लाहौर के अंदर है, और 3 सिंध के अंदर है, 2 बलूचिस्तान के अंदर है, 2 खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। मैडम, इतना तो हमें भी पता है यहाँ बैठे बैठे। हाँ, आपने छोटे मोटे मंदिर बना रखे होंगे आसपास, तो वो अलग बात है, बट ऑफिशियल जो है वो तो बहुत कम है। क्योंकि अगर हम नेट पे भी ढूंढे ना, तो भी पता नहीं चलता कि कितने मंदिर है आपके यहाँ पर। हाँ, अटैक के बारे में पता चलता है कि इतने मंदिरों पर अटैक हो गया है पाकिस्तान में, ये जरूर पता चलता है, क्योंकि दिखता है। अगर हम मान लीजिए अपना इंडियन मीडिया भी छोड़ देना, आपको लगेगा कि आपका मीडिया ये दिखा रहा है, हमारा मीडिया नफरत भर रहा है। अगर हम ये वाले मीडिया को भी छोड़ देना, अपने नेशनल मीडिया को भी छोड़ दें इंडिया के, तो भी हम आउट ऑफ कंट्री के मीडिया सर्च करते हैं, आउट ऑफ कंट्री के मीडिया के हिसाब से वहाँ कितने अटैक होते हैं हमें सब पता होता है। और बिलास फैमिली लो के अंदर कितने तो हिंदू मार दिए जाते हैं वहां पे। अब बताइए, बिलास फैमिली लो से कौन बचाएगा? और दूसरा, मतलब तीसरा, कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मतलब खाना पीना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना, ये फ्रीडम है, तो मैडम सॉरी, ये फ्रीडम नहीं होती है। ये तो नॉर्मल आदमी कहीं भी रहे कर लेता, उसमें दिक्कत नहीं है। अब आप बांग्लादेश में देख रहे होगे ना, हिंदूज के साथ क्या हो रहा है। पहले मतलब जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हो वो भी तो हिंदूज हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी इस्लामिक स्टेट है। तो मैडम, ये कहना कि बिल्कुल सही है, इक्वल राइट है, तो मुझे बस एक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी वीडियो सब मतलब वीडियो सही बनी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा नहीं कहता कि मैं मतलब आपको परेशानी होगी, आपके मुस्लिम फ्रेंड बेकार ही होंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई मुस्लिम फ्रेंड बेकार हो। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ जाते हैं और वो ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपके फ्रेंड होंगे अच्छे, बैठते होंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर ये कहना कि इक्वल राइट्स हैं, तो आई एम सॉरी, ये तो मैं नहीं मान सकता। क्योंकि अगर आप
अगर आपकी फ्रेंड है, अगर कल को पॉलिटिशियन बनने के बाद अगर वो पीएम भी बनते ना तो वो बन सकती है, पर अगर आप बनती हैं पॉलिटिशियन, पर आप कितनी मेहनत कर लीजिए पर आप पीएम नहीं बन सकती, ना प्रेसिडेंट ना आर्मी ऑफिसर। तो ये सेकंड सिटीजन के हिंट हुए ना हुए, इसलिए कहता हूँ मैडम बस यही बात गलत थी आपकी कि इक्वल राइट्स मिलते हैं। और मंदिर की भी बात गलत थी कि इतने मंदिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि गूगल पे सर्च करो, नेट पे सर्च करो, फॉरेन वेबसाइट पे सर्च करो, कुछ नहीं मिलता। यूएन की वेबसाइट पे सर्च करो, कितने अटैक के बारे में जरूर पता था, कितने मंदिरों पर इतने अटैक हो गए। अगर आपको हमसे पूछना था हमसे पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 3 लाख तो ऑफिशियली मस्जिद है, 3 लाख। अगर आप नेट पे भी जाओगे ना, अब मेरी बात सुनने के बाद सर्च करना कि इंडिया के अंदर कितनी मॉस्क है। 3 लाख के समथिंग मॉस्क हैं जो ऑफिशियली हैं, जो रजिस्टर्ड है। और वैसे तो कितनी मॉस्क है आपको भी नहीं पता चलेगा। और देख लीजिए, इसे कहते हैं फ्रीडम। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंजॉय करें लाइफ। बस यही था, ये आपके जो 1-2 सवाल थे वो लोगों को क्यों बुरे लगे, ये कारण मुझे बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। बस यही कारण थे, एक इक्वालिटी वाला और एक ये मंदिरों वाला। और तो ज्यादा कुछ था ही नहीं। और हाँ, एक ड्रेस व्रेस वाला था। तो मैडम ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करने वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, ना एजुकेटेड नहीं होते, वो एजुकेटेड होते हैं। पर वो एजुकेशन का मतलब उनका उनका कहने का मतलब होता है कि कल्चर। आपने कहा जैसा देश वैसा भेष, बट मैडम आपका देश ऐसा था ही नहीं, तो भेष कहाँ से ऐसा हुआ। अगर आप कभी जाओ कटारी बॉर्डर के पास, आपके पाकिस्तान के कटारी बॉर्डर पे जाना, वहाँ एक म्यूजियम है, वहां पर जाकर के देखना। आपके मतलब जिस भी स्टेट के आप हो पैदाइश, जिस स्टेट की आपकी पैदाइश है, उस स्टेट का कल्चर वहां आपको दिख जाएगा अटारी बॉर्डर के पास पाकिस्तान में। तो वहां से पता चलेगा आपका कल्चर क्या है। इसलिए कहा था लोगों ने, अगर कहा होगा ड्रेसअप के ऊपर, कोई अनएजुकेटेड नहीं बैठा हुआ इंडिया में। इंडिया का लिटरेसी रेट देखिए फिर बात कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।